रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को 2.5 महीने हो गए। इस दौरान रूसी सेना ने कई शहरों पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले बोले, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से उन्हें तगड़ा जवाब भी मिला। अब यूक्रेन की सेना की मोर्टर यूनिट ने रूसी सेना के ठिकानों पर जोरदार हमले किए, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उनकी मोर्टर यूनिट रूसी सेना पर जोरदार हमले करती नजर आई। एक बार हमला शुरू होने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ठिकाने पर मोर्टर की बारिश कर दी। हमले से पहले यूक्रेन की मोर्टर यूनिट के सैनिक उस इलाके में पहुंचे जहां से उन्हें रूस के सैनिकों ने निशाना बनाना था। इसके बाद एक सैनिक ने दूरबीन की मदद से टारगेट की लोकेशन का पता लगाया। जैसे ही हमले की जगह का पता चला, यूक्रेन की सेना ने लॉन्चर को वहां सेट किया और फिर दुश्मन के ठिकानों पर मोर्टर से भीषण हमले शुरू कर दिए। हालांकि रूस की सेना को इस हमले में कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में यूक्रेन ने कोई जानकारी नहीं दी। तो रूस की सेना ने सर्च अभियान चलाकर यूक्रेन की बिछाई कई बारूदी सुरंगों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी टुकड़ी को रोकने के लिए जमीन के नीचे विस्फोटकों का जाल बिछाया था, जिसे रूस की सेना ने खोदकर बाहर निकाला। फिर खतरनाक गोलों और विस्फोटकों को एक गड्ढे में भरकर उन्हें एक ही झटके में उड़ा दिया। रूस के सर्च ऑपरेशन में उसकी मदद सेना के खोजी कुत्तों ने की, जिन्होंने सूंघकर बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का पता लगाया। खोजी कुत्तों ने जहां बारूद होने का इशारा किया, वहां रूस के फौजियों ने एक लाल झंडा लगा दिया। इसके बाद उनके साथी मशीन की मदद से वहां तलाशी करने पहुंचे। जमीन के नीचे बारूद होने की बात पुख्ता होते ही वहां से बड़ी सावधानी के साथ मिट्टी हटाई गई। फिर वहां दबे गोलों को बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, जिन्हें बाद में रूस की सेना ने धमाका कर नष्ट कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी निजी सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स चलाने वाले एलॉन मस्क अब दुनिया में एक नई जंग की वजह बन सकते हैं। इस बात का साफ संकेत मिलने लगा है कि बहुत तेजी से दुनिया अब स्पेस वॉर की तरफ बढ़ रही है। यहां तक कि खुद एलॉन मस्क को भी उनकी जान पर खतरा महसूस हो रहा है। रूस की तरफ से उन्हें खुली धमकी तक दे दी गई और साफ कहा गया कि एलॉन मस्क अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये चेतावनी इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि रूस की फौज के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली जानकारी सामने आई है। पूर्वी यूक्रेन में अपने हजारों फौजियों को खोने वाली रूस की सेना को कुछ ऐसा पता चला कि उसके होश उड़ गए। पता चला कि यूक्रेन को मदद न समुद्र से मिल रही थी, न ही जमीन से। जिस आसमान में रूस के सबसे खतरनाक फाइटर जेट चक्कर लगा रहे थे, वही आसमान यूक्रेन की मदद कर रहा था। हजारों किलोमीटर ऊंचाई से एलॉन मस्क के सैटेलाइट यूक्रेन के मसीहा बने हुए थे, जिन्हें न तो रूस की फौज देख सकती थी और न ही उनसे आ रहे सिग्नल जैम किए जा सकते थे। जबकि पूर्वी यूक्रेन के जिन शहरों को रूस की फौज ने घेरा, उनका इंटरनेट पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। मतलब यह कि यूक्रेन के शहरों को जब रूस अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा था, तब मस्क यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार बन रहे थे। ये खबर रूस को एक ऐसे शख्स ने दी जो पुतिन के सबसे करीबी लोगों में एक है। रूस की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन। दावा है कि यूक्रेन की फौज के कमांडर को मारियापुल ऑपरेशन के वक्त गिरफ्तार किया गया था। जब उसकी पूछताछ हुई तो स्टारलिंक सैटेलाइट का भेद खुल गया। स्टारलिंक एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को सस्ता और तेज इंटरनेट देने का सपना कई साल से दिखा रहे हैं। और इसके लिए सैकड़ों छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे भी जा चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही यूक्रेन के काम आने लग गया और स्टारलिंक की ही मदद से यूक्रेन की फौज को रूस की सेना के हर कदम की जानकारी भी मिल रही थी, जिसकी वजह से रूस को बड़ा नुकसान होने की खबर है। दिमित्री रोगोजिन के बयान के बाद रूस की खींच सामने आ गई। मारियोपोल यूक्रेन का एक ऐसा शहर है जो आसमानी हमलों की वजह से खंडहर में बदल चुका है। रूस जिस शहर पर कुछ घंटों में कब्जा कर सकता था, उसे मुट्ठी में बंद करने में कई हफ्ते लग गए। रूस के हजारों सैनिकों की जान मारियोपोल में चली गई। इसीलिए स्टारलिंक से यूक्रेन को मिलने वाली मदद की खबर के बाद रूस की झुंझलाहट सामने आ गई। रोगोजिन ने धमकी दी कि वो सीधा सीधा एलॉन मस्क को जिम्मेदार मानेंगे। यूक्रेन की जंग में एलॉन मस्क का नाम पहली बार खुलकर सामने आया। पहले भी यूक्रेन को स्टारलिंक से मदद मिलने की चर्चा जरूर छिड़ी थी, लेकिन खुलकर किसी ने एलॉन मस्क, स्पेसएक्स या स्टारलिंक का नाम नहीं लिया था। लेकिन इस बार तो रूस की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने ही मस्क पर हमला बोल दिया, क्योंकि खबर यह है कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का अमेरिका पूरी तरह जंग में इस्तेमाल कर रहा है। एलॉन मस्क के जिस स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर हंगामा मचा है, उसके जरिए वो पूरी दुनिया को सस्ता ब्रॉडबैंड इंटरनेट देना चाहते हैं।
हालांकि इस प्रोजेक्ट को शुरू होने में अभी कुछ साल का वक्त बाकी है और इसमें अभी हजारों सैटेलाइट जोड़े जाने बाकी हैं। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन की फौज स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए जो हथियार भेजे, कहा जा रहा है कि उनमें स्टारलिंक के कुछ उपकरण भी थे। ऐसे उपकरण जिनकी मदद से स्टारलिंक की सैटेलाइट से कनेक्शन जोड़ा जा सके और इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सके। मतलब ऐसा इंटरनेट जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और जिसके नेटवर्क को कोई रोक नहीं सकता। सीधा सैटेलाइट से यूक्रेन की फौज को इंटरनेट मिल रहा था। केवल इंटरनेट ही नहीं मिल रहा था, बल्कि सैटेलाइट से सटीक तस्वीरें भी यूक्रेन की फौज को दी जा रही थीं। इससे पहले मॉस्को जहाज के डूबने में भी मस्क की भूमिका होने की खबरें सामने आई थीं। कुछ जगहों पर ऐसा दावा किया गया था कि मस्क के सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन को मॉस्को की बिल्कुल सटीक जानकारी मिल गई थी। जंग में मारे गए रूस के कई कमांडरों की लोकेशन भी यूक्रेन को इसी तकनीक से मिलने का दावा किया जा चुका है। अब तो अनुमान जताया जा रहा है कि कीव में रूस को मिली नाकामी की वजह भी मस्क हो सकते हैं। यही वजह है कि रूस के निशाने पर यह सैटेलाइट नहीं बल्कि एलोन मस्क आ गए। यहां तक कि रूस का दोस्त चीन भी सावधान हो गया। चीन ने भी कह दिया कि स्टारलिंक के सैटेलाइट से होशियार रहने की जरूरत है। मतलब ये कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो अभी शुरू भी नहीं हुआ, वो दुनिया की महाशक्तियों के लिए टारगेट बन गया। बहुत बड़ी स्पेस वॉर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष में रूस भी कम ताकतवर नहीं है और उसे खतरों से निपटना अच्छी तरह से आता है। अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी सैटेलाइट को निशाना बनाने की तकनीक दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है। इनमें एक रूस भी है, जिसने अगर इस तकनीक का इस्तेमाल किया तो वर्ल्ड वॉर से पहले स्पेस वॉर छिड़ जाएगी। इस तकनीक को कहा जाता है एसैट, मतलब एंटी सैटेलाइट। एलोन मस्क की कंपनी को सबक सिखाने के लिए रूस ने अगर एसैट का इस्तेमाल किया तो तबाही के नए चैप्टर की शुरुआत होगी। अमेरिका भी रूस को जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अंतरिक्ष में इतनी बड़ी जंग छिड़ेगी कि उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। रूस से मस्क को मिली चेतावनी के बाद मस्क ने तो अपनी जान का खतरा बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि खतरा एलोन मस्क पर हो। मुमकिन है कि रूस स्टारलिंक को टारगेट बनाने की तैयारी में लगा हो। स्पेसएक्स एक अमेरिकी कंपनी है जो अमेरिका से लाइसेंस लेकर ही सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजती है। अगर हमला मस्क के सैटेलाइट पर भी हुआ तो वो हमला अमेरिका पर ही होगा। साफ है कि जमीन पर नेटो या अमेरिका से रूस की फौज के भिड़ने में भले ही वक्त हो, लेकिन स्पेस वॉर दुनिया के सिर पर मंडराती दिखने लगी है। रूस की सेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बम बरसाकर यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ताबड़तोड़ रॉकेट दागता दिखा। इस हमले से पहले रूसी सेना के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना का एक जवान हेलीकॉप्टर में मिसाइल और रॉकेट फिट करता नजर आया। हथियारों से लैस होने के बाद वो हेलीकॉप्टर कुछ ही पलों में आसमान में पहुंच गया। इसके बाद जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए गए। अपने काम को अंजाम देने के बाद रूसी सेना का वो हेलीकॉप्टर बेस पर सुरक्षित लौट आया। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। शहर के इस छोटे से हिस्से पर जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना पिछले कई दिन से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रही है, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारिउपोल का वो आखिरी किला है जिसे फतह करने के बाद पूरा शहर रूस के कंट्रोल में आ जाएगा। यही वजह है कि इस स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए ताजा हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। धमाकों की वजह से निकले काले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। इसी तरह स्टील प्लांट के आसपास कई और ब्लास्ट हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। रूस का दावा है कि स्टील प्लांट में अब भी यूक्रेन के सैनिक छिपे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रूसी सेना पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिक रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना रूसी फौज की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मिकोलाइव के एक इलाके में यूक्रेन के कुछ सैनिक ड्रोन की मदद से निगरानी करते दिखे। इसके लिए वो लोग दुश्मनों पर निशाना लगाकर एक खेत में छिप गए और फिर एक ड्रोन को आसमान में उड़ाकर उस इलाके की रेकी की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि रूस के सैनिक कहां हैं। इस दौरान ड्रोन की मदद से हर उस जगह की तलाशी ली गई जहां रूसी फौजियों के होने की संभावना थी। अपने वतन की सुरक्षा में तैनात यूक्रेन के इन सैनिकों ने बताया कि दुश्मनों पर नजर रखने का ये तरीका काफी कारगर है,
लेकिन इन्हें और भी ताकतवर ड्रोन की जरूरत है। हालांकि नेटो देशों की मदद से जेलेंस्की की सेना अब तक कई ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर चुकी है जिसने रूसी सेना को परेशान कर दिया, क्योंकि ये ड्रोन रेकी के साथ अपने टारगेट को तबाह भी कर रहे हैं। रूस के विक्ट्री डे पर हुई सेना की परेड के बाद राष्ट्रपति पुतिन की सेहत पर पश्चिमी मीडिया में खलबली मच गई। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें हैं कि पुतिन गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें सर्जरी की सख्त जरूरत है। इस खबर को सच साबित करने के लिए पश्चिमी मीडिया अब तक कई दलीलें दे चुकी है। साथ ही पुतिन की कई तस्वीरें दिखाकर दावा किया गया कि उनकी सेहत खराब है। ऐसी एक तस्वीर रूस के विक्ट्री डे की सामने आई, जिसमें सेना की परेड के दौरान पुतिन अपने पैर पर कंबल रखे दिखाई दिए। यही नहीं, बताया गया कि उन्हें कई बार वहां खांसी भी आई। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और पश्चिमी मीडिया ने यहां तक कह दिया कि पुतिन की सेहत खराब होने के ये संकेत हैं। युद्ध के दौरान किसी ने उनको कैंसर बताया तो किसी ने उनकी मानसिक हालत पर सवाल उठाए और विक्ट्री डे के दिन इन खबरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुतिन की सेहत पर सवाल तब भी उठे थे जब बेलारूस के राष्ट्रपति से मिलने से पहले उनका एक हाथ तेजी से कांपता हुआ नजर आया था। हालांकि इन खबरों पर रूस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। यूक्रेन युद्ध में हथियारों की कमी के मुद्दे पर पुतिन का खुलकर समर्थन करने वाले कुछ लोगों ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जंग के 76 दिन बीत जाने के बावजूद रूस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई, जिसके लिए पुतिन की सेना की खराब रणनीति को जिम्मेदार ठहराया गया। और ये आरोप न केवल विरोधियों ने लगाया, बल्कि रूसी राष्ट्रपति का समर्थन करने वाले कुछ पत्रकार भी अब इस मुद्दे पर पुतिन को घेरने में जुट गए। इस बीच पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव, जिन्हें पुतिन का करीबी माना जाता है, उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास में रूसी सेना के पास हथियारों की कमी का मुद्दा उठाया और डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में जारी जंग में रूसी सेना के पास समय रहते हथियारों के नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। इसी तरह कुछ और पत्रकारों ने भी रूसी सैनिकों के पास जरूरी चीजों की कमी का आरोप लगाकर पुतिन की सेना के बड़े अधिकारियों पर निशाना साधा। यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज पर बमबारी कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक जंगल के बीच कुछ सैन्य ठिकानों पर आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। वहीं एक विस्फोट तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, तेज रोशनी निकली और इलाके में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, उसने कुछ रूसी जवानों को मार गिराने की भी बात कही। हालांकि जेलेंस्की की सेना ने रूसी फौज पर यह हमले किस इलाके में किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूस के जंगी काफिले को निशाने पर ले लिया। उसने दावा किया कि इस हमले से रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और उसकी गवाही दी यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो ने। दावा किया गया कि डोनेट्स्क की तरफ जाने वाली इस सड़क से रूस का जंगी काफिला गुजर रहा था, जिसे यूक्रेन की फौज ने निशाने पर लिया और वहां करीब दर्जन भर धमाके की। यूक्रेन के मुताबिक उसे इस काफिले की जानकारी पहले से थी और उसने सही वक्त पर रूसी सैनिकों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आया। दावा है कि इस हमले में रूस के 11 में 7 जंगी ट्रक तबाह हो गए, जिनमें कई हथियार और बहुत सारा गोला बारूद मौजूद था। साथ ही रूस को इसमें कई सैनिकों का नुकसान भी झेलना पड़ा। वहीं खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सेना पर अपने टैंकों से जमकर गोलाबारी की। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में यूक्रेन के 2 सैनिक टैंक पर सवार दिखे, जबकि वहां से दूर खड़ा एक दूसरा जवान उन दोनों को निर्देश देता दिखाई दिया। जैसे ही उसने हमले का ऑर्डर दिया, टैंक के कई गोले दुश्मन पर दाग दिए गए। सामने आई तस्वीरों में जंग के मैदान में कई टैंक आग उगलते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से की गई जबरदस्त गोलाबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। टैंकों से एक एक कर कई राउंड गोले दागे गए। वहीं जैसे ही गोलाबारी की आवाज शांत हुई, वहां से दूर धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने अपने इस हमले में रूस के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने हार के डर से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दावे के मुताबिक रूस अब इस जंग को जंग कहने से ही बचना चाहता है, जिसके लिए रूस की मीडिया और वहां की वेबसाइट्स के लिए एक फरमान भी जारी कर दिया गया। और इस फरमान के मुताबिक यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध की कोई भी खबर युद्ध कहकर नहीं चलाई जाएगी, बल्कि इसे यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों के खिलाफ रूस का एक सैन्य अभियान बताया जाएगा।
यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस में ऐसा आदेश इसलिए दिया गया ताकि वहां के लोगों को आने वाली हार के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जा सके। यानी अगर रूस की हार होती भी है तो वो इसका ऐलान महज एक सैन्य अभियान के फेल होने के तौर पर करेगा, न कि जंग हार जाने के। यूक्रेन के मुताबिक रूस ऐसा करके अपनी सेना को शर्मिंदगी से बचाते हुए अजेय साबित करने की कोशिश में भी जुट गया। यूक्रेन ने रूस के इस नए प्रोपेगेंडा को शुरू करने के पीछे की वजह भी बताई, जिसके मुताबिक रूस को अब अपनी सेना की हार का डर सताने लगा है, जो कि पिछले 76 दिनों से यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ रही है। इतनी लंबी जंग के बाद भी रूस के हाथ अब तक कुछ ज्यादा नहीं लगा। मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे के लिए उसकी सेना 76 दिनों के बाद भी लड़ रही है, जबकि राजधानी कीव से तो रूस को अपनी सेनाएं हटानी तक पड़ गईं। यूक्रेन के मुताबिक उसके पूर्वी हिस्से डॉनबास में भी रूसी सेना को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जैसा उसने सोचा था। रूस को बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिकों को भी खोना पड़ा। यूक्रेन ने दावा किया कि ऐसे में पुतिन को हार का डर सताने लगा है और यही वजह है कि रूस में एक नए प्रोपेगेंडा को शुरू कर दिया गया। उधर रूस ने स्नेक आइलैंड को फिर अपने कब्जे में लेने के लिए यूक्रेन की सेना की तरफ से किए गए एक बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया। काला सागर में मौजूद ये टापू यूक्रेन का हिस्सा है, जिस पर जंग शुरू होते ही रूस ने कब्जा जमा लिया था और तभी से वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ी है, जिसमें कभी यूक्रेन की सेना रूस के किसी जंगी जहाज को ध्वस्त करने का वीडियो जारी करती है तो कभी रूस यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को ढेर करने का दम ठोकता है। लेकिन इस बार रूस ने जो दावा किया, अगर उसमें सच्चाई है तो फिर ये यूक्रेन की सेना के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस के मुताबिक विक्ट्री डे से ठीक एक दिन पहले यानी 8 मई की रात को यूक्रेन की सेना ने स्नेक आइलैंड पर हमला बोला, जिसमें यूक्रेन ने सुखोई 27 और सुखोई 24 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। वहीं सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 को भी हमले में लगाया गया। यही नहीं, रूसी सेना पर हमले के लिए मी 8 और मी 24 को भी भेजा गया, जबकि समंदर